देखो बच्चों, आज मैं 2019 के क्लास 10th के क्वेश्चन बैंक को बना रहे हैं। शुरू से हम तक प्रयास करेंगे बनाने के लिए। ये मैथ का है, 2019 के क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, एक एक क्वेश्चन को आपको मैं बोर्ड पर बता रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में आता है, पैटर्न मिलता है ना, इसीलिए एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना अधिक होता है। इसलिए आप पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन जरूर हल करेंगे, ताकि आने वाला एग्जाम में आपको ऐसा ही पैटर्न का क्वेश्चन मिलेगा, आप उसे आसानी से बना लीजिएगा। ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन है, कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? तो देखो, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं वैसी संख्या जो खुद से कटे और एक से, यानी स्वयं से कटे और एक से कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी डिविजिबल होने की बात हो रहा है। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होगा? 2, उसके बाद 3, 5, 7, 9 नहीं होगा, देखो 3 से कटेगा, 11, 13, 17, 29 है ना, और 23, 20 कितना 9। तो ये सब का सब अभाज्य संख्या। सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होगा? 2 होगा। सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है, और सबसे बड़ा अभाज्य संख्या की बात करें तो ये अनंत हो जाएगा, इसका कोई लिमिट नहीं है। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे। सवाल है, किस पाद में, किस चतुर्थांश में, दोनों प्लस एरिया में। देखिए, चतुर्थांश के लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया था, और फिर दोबारा मैं आपको उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। अगर प्लस प्लस रहे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, माइनस प्लस रहे तो सेकंड क्वाड्रेंट, दोनों अगर माइनस में रहेगा, अगर दोनों भुज और कोटि दोनों माइनस में रहे तो थर्ड क्वाड्रेंट, और प्लस और माइनस रहे तो चौथा यानी चतुर्थ, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। यानी दोनों प्लस में रहेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, माइनस प्लस रहे तो सेकंड क्वाड्रेंट, और दोनों अगर माइनस में रहेगा तो ये थर्ड क्वाड्रेंट, और प्लस माइनस यानी प्लस पहले माइनस बाद में, तो उसको आपको फोर्थ क्वाड्रेंट मानेंगे। देखिए, इसको हम लोग भुज बोलते हैं। 4 लिखा है, 3 है, कॉमा दिया बीच में, ये भुज और ये क्या है? कोटि। अगला सवाल देखिए, एक लंबवृत्तीय बेलन की जिसकी त्रिज्या r, ऊंचाई क्या दिख रहा है? h, तो इसका आयतन दिखाना है। तो बेलन के आयतन होता है पाई आर स्क्वायर h, बेलन का आयतन। अगर बेलन के आयतन पूछे तो पाई आर स्क्वायर h बोलिएगा। देखिए, एक मेरा वीडियो है जिसमें पूरा मैंने क्लास 10th का फॉर्मूला बनाया, उसको जाकर देख लीजिएगा। क्लास 10th का फॉर्मूला है, ताकि अक्सर आपको एग्जाम में फार्मूला से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, और उसको उतार कर याद कर लीजिएगा, एग्जाम में अच्छा मार्क्स आएगा। तो देखिए, यहाँ बात हुआ बेलन के आयतन पाई आर स्क्वायर h, और यही अगर पूछ दे शंकु के आयतन तो 1/3 पाई आर स्क्वायर h हो जाएगा। तो देखिए, बेलन के आयतन पाई आर स्क्वायर h, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर h, और गोला के आयतन पूछेगा तो 4/3 पाई आर क्यू कर देगा। तो 3 को आयतन मैंने लिखा, बेलन के पाई आर स्क्वायर h, शंकु के 1/3 पाई आर स्क्वायर h, गोला का 4/3 पाई आर क्यू। गोला में h नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, किसी त्रिभुज एबीसी में कोण है 90 डिग्री, बीसी के मान 13 दिया है, ए बी 12 दिया, दोनों में तो बड़ा है तो कौन होगा? बीसी है, छोटा 12 है, और एसी निकालना है। देखिए, ध्यान से देखिएगा, एक मैंने पिक्चर ड्रॉ किया, समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बना ना, तो कौन सा कोण 90 डिग्री है? क्वेश्चन में देखिए, कोण ए बराबर 90 डिग्री, कोण ए 90 डिग्री है, राइट। इसको बी दे दो, इसको मान सी दे दो, ये 13 सेमी दिया है, 12 सेमी। तो आप जान सकते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज के 90 का सामने जो कोण 90 डिग्री, उसके भुजा जो सामने होता है वो कर्ण होता है। तो यहाँ फॉर्मूला आसानी से आप यूज करेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आपको निकालना है इसमें आधार, तो AC बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर ना, तो 13 स्क्वायर
माइनस 12 स्क्वायर। देखिए बच्चों 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, 12 के 144, घटेगा तो हो जाएगा 25 और रूट से बाहर निकलेगा तो कितना होगा 5। ये 5 cm किसका माना गया AC के माना गया। तो चलिए इसका AC बराबर आपको मिल गया, कितना cm आया 5 cm। अब आगे देखेंगे यहाँ लिखा होगा कि शून्य ज्ञात करें। तो शून्य कैसे, शून्य कहने का मतलब x का मान। तो शून्य कैसे निकालेंगे देखिएगा जरा ध्यान से देखिए बोर्ड पर। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस क्या दिया हुआ 2, शून्य के तो बराबर में 0 होगा। फर्स्ट इंटू लास्ट कीजिए, फर्स्ट में 1 है लास्ट में 2 है। 1 में 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा 2, बीच को तोड़ कर लाना है कितना 2 और जोड़कर 3 लाना है। तो x स्क्वायर पे 2 में x जोड़िएगा 3 होगा, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा, इक्वल में 0। कॉमन ले लीजिए, देखिए इसमें इन दोनों में कॉमन क्या है x, तो x प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इधर से 1 लो तो x प्लस 2 बराबर 0। आगे देखिए इन दोनों में सेम है x प्लस 2, तो x प्लस 2 और x प्लस 1 बराबर 0। x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर -2, इक्वल को उछट जाएगा तो चेंज होगा, x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर -1। तो यहाँ दो चीज आया, x के मान -2 है, x के मान -1 यानी शून्य हो गया -2 -1। एक पासे को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या, तो देखिए एक पासा को जब भी फेंकेंगे ना तो क्या आएगा वैल्यू 1 आ सकता है, 2 3 4 5 और 6 आ सकता है, ये कोई भी आ सकता है। लेकिन आपको बोला है अभाज्य संख्या आने की प्रयोजन। तो अभाज्य संख्या इसमें देखिए कौन सा है, आपको इसमें अभाज्य संख्या कहाँ नजर आ रहा है 2, सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है, उसके बाद 3 5, ठीक है राइट। अब देखिएगा प्रायिकता कैसे निकालते हैं। टोटल तो जो भी रहता है नीचे लिखा था, कितना टका 1 2 3 4 5 6, चलो टोटल वैल्यू लास्ट में लिख दिए, डिनोमिनेटर में नीचे लिख दिए। और जो पूछा कितना डिजिट में आया 1 2 3 3 मतलब अभाज्य संख्या है, तो 3 हुआ है तो 3 को कहाँ लिखेंगे ऊपर, कट के कितना हो जाएगा 1/2 इसका आंसर होगा। तो ये अभाज्य संख्या के लिए पासे वाला क्वेश्चन 6 नंबर है, इसका आंसर हो जाएगा 1/2। कॉसेक 45 और सेक 45 के मान √2 होता है। याद रखिएगा साइन 45 के मान कितना होता है, ध्यान दीजिए साइन 45 का मान होता है 1/√2, ठीक है। और कॉस 45 के भी मान होता है 1/√2। तो इसका ही अपोजिट जैसे साइन के कोसेक होता है, कोसेक का कितना हो जाएगा कोसेक 45 का, तो कोसेक 45 का हो जाएगा √2 और कोसेक कॉस के हो जाएगा सेक 45 के भी √2 हो जाएगा। वैल्यू याद कर लीजिएगा। यदि एक समांतर चतुर्भुज के सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करें तो वह समांतर चतुर्भुज वर्ग होगा। क्या होगा वर्ग होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर वर्ग होगा। अब आगे और अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात है कि बच्चों मैंने बताया था कि मीनार हुआ, खंबा हुआ, दीवार हुआ है ना, पोल हुआ, वो हमेशा सीधा होता है, स्ट्रेट लाइन में होता है। चलो मीनार है, इसका मीनार का उन्नयन कोण हमेशा नीचे बनेगा। कितना डिग्री के बन रहा है 60 डिग्री के बन रहा है मीनार का उन्नयन कोण, ठीक है। और क्या दिया है, तो मीनार से 100 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु, यानी कि यहाँ ए और बी आपको मीनार है, इस मीनार के से 100 मीटर की दूरी मान लो सी है ना, तो ये 100 मीटर की दूरी है। अब यहाँ मीनार की ऊंचाई निकालना है। अब आपको ध्यान देना है कि कौन सा फॉर्मूला में लंब बटे आधार होगा, यानी P/B होगा, तो tan थीटा है ना।
तो tan थीटा बराबर क्या होता है, अब बताइए। इसमें tan थीटा बराबर p/b होता है। अगर बात किया जाए sin थीटा की, p/h होता है। cos थीटा बराबर b/h होता है। इसमें आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, tan थीटा p/b। चलिए, क्योंकि आपको p का मान निकालना है, b का दिया हुआ है, थीटा यानी कि जो कोण होता है उसको बोलते हैं। देखेंगे बंधु, tan थीटा बराबर p/b, तो थीटा का मान कितना दिया है, 60 डिग्री। p का मान नहीं मालूम है, चलो ये भी लिख दिया, b यानी कि 20 से 100 मीटर, ठीक है ना। यहाँ 100 मीटर था, 100 मीटर हमने लिखे। tan 60 का मान आपको याद करना पड़ेगा, √3 होता है। यह 100 मीटर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये भी बराबर कितना होगा, 100√3 मीटर। किसका मान निकल गया, मीनार के ऊंचाई, मीनार के क्या है, ऊंचाई, ठीक है। ये भी क्या है, मीनार के ऊंचाई, जो मैंने निकाला। अब आगे देखिए, यदि दो चर में दो रेखीय समीकरण को हल अनंत, तो उनका आलेख कैसा होगा। अगर अनंत हल होगा तो उसका एक डायग्राम होता है, ध्यान दीजिए। a1/a2 बराबर b1/b2 c1/c2। इसमें अनंत हल होता है ना। तो इसका एक और है संपाती होगा, संपाती, आश्रित भी होता है, ये ध्यान दीजिएगा। संपाती भी होगा, आश्रित भी होगा, है ना, और संगत भी होता है। जब अनंत हल होगा तो उसके लिए संपाती, आश्रित और संगत होता है। आप देखिए, आपको इसमें लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 11 में कि अपरिमेय संख्या नहीं है। क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़िएगा एग्जाम में। इसमें लिखा हुआ अपरिमेय संख्या नहीं है, तो नहीं तो देखिए ध्यान से, और आपको ध्यान देना पड़ेगा क्वेश्चन को, ऑप्शन को, ठीक है। ऑप्शन ठीक से देखिए। तो 64 है, यहाँ 81 है, तो 64 के 8 निकल जाएगा, 81 के 9 है। ये अपरिमेय संख्या नहीं है, बल्कि क्या है, परिमेय संख्या है। अब परिमेय ना है तो मतलब परिमेय है, तो यह होगा आपका परिमेय संख्या। बाकी सब तीनों क्या है, अपरिमेय संख्या है। cos थीटा को साइन में कन्वर्ट करना है, तो 1 माइनस का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। cos थीटा बराबर √1 - साइन स्क्वायर थीटा होता है। यह आपको क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है। ये मैं आपको जो भी बता रहा हूँ 2019 के क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन हो रहा है। p+1 2p+1 4p-1 AP में है, तो p का मान ज्ञात। आपको अच्छी तरह मैंने बताया था क्लास में कि AP का कॉमन डिफरेंस बराबर होता है, यानी d का मान बराबर होता है। देखिएगा, p+1 है, 2p+1 है ना, और 4p-1 AP में, मतलब कॉमन डिफरेंस बराबर d1 बराबर d कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को घटाकर, है ना। तो घटाइए ना, p+1 दिया है, तो d1 बराबर 2p+1 - p-1, तो d1 का मान कितना हो जाएगा, p, और ये तो कट हो जाएगा, खाली p आ जाएगा, d1 का मान आ गया। अब d2 देखिएगा, d2 बराबर, तो इसको इसमें से इसको घटाए, इसमें से इसको घटाएंगे, तो 4p-1 -2p-1 हो जाएगा। अब इसको घटा दीजिए तो कितना होगा, तो हो जाएगा 2p, और इसको जोड़ दीजिए -2। आपको मालूम है कि कॉमन डिफरेंस बराबर होता है, तो d1 बराबर d2, तो d1 का मान क्या दिया, p, d2 का मान 2p अब -2। अब इसको इधर लाएंगे, इक्वल के साइड आया चेंज होगा, साइन 2p-2 हो जाएगा, यानी कि -p बराबर -2, माइनस माइनस डिलीट हो गया, p बराबर 2 हो जाएगा। तो यह निकला आपको क्वेश्चन नंबर 13। अब ध्यान दीजिए, यहाँ आइए क्वेश्चन नंबर 14 का सोल्यूशन। 14 में फॉर्मूला पर ध्यान देना पड़ेगा आपको। मैंने पहले ही बोला है कि एग्जाम के लिए फॉर्मूला सबसे मोस्ट चीज होता है, फॉर्मूला अच्छी तरह याद करेंगे।
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। अगर इसको अपोजिट करेंगे टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा या -1 हो जाएगा। तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर -1 होता है। के का मान ज्ञात करें। मूल वास्तविक एवं असमान है तो मूल वास्तविक एवं असमान के लिए फॉर्मूला ऐसे होता है, ध्यान दीजिए अच्छी तरह से तब आपको समझ में आएगा। तो आइए हम पहले डी निकालेंगे ना। तो ए बराबर क्या होगा के, बी बराबर क्या होगा 4 और सी बराबर 1। तो डी कैसे निकलता है ध्यान दीजिए। जब भी बोलेगा कि प्रकृति ज्ञात करे या फिर मूल वास्तविक असमान है तो उसमें डी ही निकालना पड़ता है। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ ताकि मेरे पास कुछ स्पेस बच जाए और आपको अच्छी तरह से समझा दें। ये जानते हैं या विवेचक है तो भी आप डी निकालेंगे विवेचक। तो यहाँ पर तो मूल वास्तविक और असमान है तो देखिएगा डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ बी का मान कितना दिख रहा है 4 और ए का मान के या सी के मान 1 है। तो बी का मान हम लिखेंगे 4 स्क्वायर माइनस 4 गुने ए का मान के हो गया और सी का मान कितना दिया 1। तो आपको 16 माइनस कितना हो जाएगा 4k, ठीक है। और मूल वास्तविक और असमान है ना तो इसके लिए आप इधर लाएंगे तो इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा -4k कट करेंगे के बराबर कितना हो जाएगा 4। तो आपको लिखना पड़ेगा 4 है ना तो डी 4 से 4 बड़ा है डी से। तो आइए ना अब आगे बात करते हैं मूल वास्तविक और असमान वाला भी आ गया। इसका आंसर मैंने दे दिया। आगे क्वेश्चन नंबर 16 से आपको जानकारी दे रहे हैं। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 है के का मान ज्ञात करें अनंत हल के लिए। के का मान ज्ञात करना है अनंत हल के लिए। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2, ठीक है। तो इसको a1 माना जाता है, इसको x के साथ जुड़ेगा a1 तो इसके बगल में देखिए कुछ नहीं है तो 1 है। a2 कितना है 5 अब b1 कितना दिया है 2, b2 कौन सी है k और c1 कौन सी दिया है 3, c2 क्या दिया है 15। कोई दो को के लेंगे जैसे मान लो इन दोनों को इक्वल करें या इन दोनों को आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो आप किसी एक को ले लीजिए कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। इन दोनों से चलेंगे हम 1/5 और 3/k क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो k बराबर कितना हो जाएगा 15। k का मान निकल गया। तो जैसा कि इसमें दिया है तो k का मान ज्ञात करें और अनंत हल के लिए 1 हो जाएगा 5 2 यहाँ k लिख दिया है ना 2 और k 3 और 15, ठीक। तो इन दोनों को लेकर के मैंने चला k का मान आ गया। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 है 16 था किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या के रूप। तो सम संख्या के रूप पूछ रहा है m के लिए तो 2m हो जाएगा सम संख्या के लिए और विषम कहेगा तो 2m प्लस 1 हो जाएगा। अगर यहाँ 1 रखेंगे 0 रखेंगे तो 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0 भी तो सम संख्या है। 1 रखेंगे तो 2 गुने 1 क्या होगा 2, ये भी सम संख्या है। 2 रखेंगे तो 2 गुने 2 कितना हो जाएगा 4, ये भी सम संख्या है। तो अगर मान लो m के मान 0 से लेकर कुछ भी रखो उसमें अगर हम m के मान कुछ भी रखेंगे जैसे 0 1 2 3 4 5 सम संख्या ही आएगा। इसलिए सम का रूप हुआ 2m और विषम का हुआ 2m प्लस 1। अब देखिए cos a बराबर 1/2 है तो 1 माइनस 2 cos स्क्वायर a का मान गया। तो देखिए 1 माइनस 2 गुने cos a का मान 1/2 दिया है
तो इसको स्क्वायर कर दो, 1 माइनस 2 गुने 1 बाई, अब स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख देंगे, ठीक है। एक से वो कट गया, क्या बचा 1 माइनस 1 बाई 2, एलसीएम ले लो 2, 2 माइनस 1 1 बाई 2, ये रहा इसका आंसर। मतलब कॉस के मान दिया तो यहाँ हम रख दिए, स्क्वायर कर दिए। किसी वृत्त की परिधि 462 सेमी है तो त्रिज्या ज्ञात करें। तो वृत्त की परिधि आपको याद करना पड़ेगा। वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर, है ना। तो वृत्त के परिधि कितना दिया है, वृत्त की परिधि दिया है आपको 462, क्या दिया सीएम में। वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर 462 सीएम। पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है, आर के आर हो जाएगा 462 सीएम, है ना। अब आर के मान निकालना है 462 सीएम गुने 7/2 गुने 22, कट हो तो काट दो, इसको कितना मानो 2 3 1, ये भी कट जाएगा। मान लिया कितना बार में कटेगा, तो अगर मान लिए 2 दूना 4, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, ठीक है 2 से कट 11 से तो कटेगा ना, 11 दूना 22, 11 एकम 11, यानी कितना बार में कटेगा, अब तो 11 दूना 22, ठीक है। और 11 के 11, अब गुने कितना सीएम, अब गुने 7 बच्चे हो जाएगा 11 दूनी 22, 2 हो जाएगा। तो हो जाएगा कितना देखिए 7 में 7, 7 दूनी 14, यानी कि आर के मान आ जाएगा 7, 7 दूनी 14 और 2 की 2, यह हो गया आर के मान। तो मैंने 2 पाई आर से बनाया, 2 गुने पाई के मान 22/7 आर के आर और 462 था। हमने 7 को ऊपर ले गया, 2 गुने 22 को नीचे लाया, फिर 2 से इसको डिवाइड किया, 2 एकम 2, 3 दूनी 6 है, 2 एकम 2। फिर उसके बाद क्या किया कि 11 दूनी 22 और इसको 11 का टेबल से काटा, तो 11 दूनी 22, 11 एकम 11, ठीक है। वही चीज हमने लिखा तो 21 हो गया, उन्हें जो भी तो लिख दिया, तो 11 में 21 में 7 से गुना कर दिए बटा 2, हो गया। अब देखिए दशमलव प्रसार शांत के लिए, तो शांत और अशांत का रूल बताए थे, ऊपर से कोई मतलब नहीं है। 2 का पावर m यानी 2 के पावर कुछ भी हो शांत होगा। अगर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n हो ये भी शांत होगा। अगर मान लिया जाए 5 के पावर m है ये भी शांत होगा। यानी 2 का फैक्टर हो, 2 का केवल डिविजिबल हो भी शांत है, 2 और 5 हो भी शांत है, केवल 5 है वो भी शांत है। इसका ऑप्शन हम आपको दिखाएंगे। cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा, cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। यदि कोई रेखा को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करे तो उसे स्पर्श माने, यदि कोई रेखा किसी वृत्त को, यहाँ लिखना चाहिए, यदि कोई रेखा को सिर्फ एक बिंदु पर वृत्त को स्पर्श करे, है ना, किसको स्पर्श कर रहा है वृत्त को स्पर्श करें तो उसे स्पर्श रेखा कहेंगे। संचाई बारंबारता के वक्र को त्वरण कहते हैं। अब जरा देखिएगा, आपको आगे भी हम जानकारी दे रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 से आप बताते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ध्यान देना है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। कोसेक के उल्टा होता है साइन स्क्वायर थीटा और सेक के होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा।
फॉर्मूला को अच्छी तरह से याद करना पड़ेगा, तभी आपसे मैथ बनेगा, अन्यथा मैथ नहीं बनेगा। इसका और भी फॉर्मूला है, ध्यान दीजिएगा। अगर मान लिया जाए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रहेगा तो इसका मान होता है tan स्क्वायर थीटा। अगर मान लो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो इसका मान होता है कोट स्क्वायर थीटा। अगर मान लीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो इसका मान कॉस स्क्वायर थीटा होगा। और अगर मान लिया जाए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो इसका मान साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिएगा अच्छी तरह से, तभी मैथ बनाने में आसानी से बनेगा मैथ, अन्यथा मैथ आपसे नहीं बन सकता है। इसमें बहुलक याद करना है, ये भी 2019 का एक क्वेश्चन है, कंसेप्ट करके बता रहे हैं। बहुलक याद करें तो जो ज्यादा अधिकतम बारंबारता को बहुलक कहते हैं, जो ज्यादा बार रिपीट करेगा वही तो है बहुलक। तो 3 कितना है, 1 2 3 4, यानी 3 जो है सो 4 बार रिपीट किया है, तो बहुलक इसमें क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा 3। जो डिजिट जितना ज्यादा बार आएगा, जितना ज्यादा बार रिपीट करेगा उसी को बहुलक कहते हैं। किसी घटना के अधिकतम मान का प्रायिकता 1 हो सकता है, यानी किसी भी घटना का प्रायिकता का मान 1 होता है। एक बात याद रखिएगा, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है और निश्चित घटना की प्रायिकता 0 होता है। प्रायिकता के मान कभी माइनस में नहीं होता, प्रायिकता के मान कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होता है। प्रायिकता का एक वीडियो स्पेशल हम बनाएंगे, देख लीजिएगा उसको। अब देखिए tan और cot है, जोड़ने पर कितना आ रहा है 90, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। tan और cot हो, जोड़ने पर एंगल 90 रहेगा, अगर एंगल जोड़ने पर 90 रहेगा उसका वैल्यू 1 होता है। ऐसे अगर मान लिया जाए साइन लिख दे आपको 50 और cos 50, अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 90, इसका भी वैल्यू 1। अगर मान लिया जाए साइन लिख दिया 9 और cos 81, अगर जोड़ेंगे तो 90 आएगा, इसका जो वैल्यू 1 हो जाएगा, है ना। ऐसे ही सेक कोसेक में भी होगा। अब देखिए क्वेश्चन है 15 cot a बराबर 8 है, तो साइन a का मान ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए 15 cot a बराबर कितना दिया है, 8 दिया है, तो cot a बराबर 8/15 होता है। cot a बराबर 8/15, इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। cot a का फॉर्मूला क्या होगा, b/p, तो b का मान कितना दिया 8, p का मान 15, यानी b बराबर 8, p बराबर कितना है 15। अब h का मान निकालना है, तो h बराबर √p² प्लस b², p का मान कितना दिया 15 और b के मान 8 दिए। 15 के स्क्वायर 225, 8 के 64 होता है, इसका हो जाएगा 289, यानी 17 हो जाएगा। h का मान आ गया 17। मान किसका चाहिए, साइन a, तो यहाँ देखिए हम बना दे रहे हैं आपको इस डब्बा में। साइन a बराबर क्या होता है p/h, तो ध्यान दीजिएगा साइन a का मान कितना दिया है, सॉरी p का मान कितना दिया 15 और h का मान कितना दिया 17। तो ऐसे मैंने इसको बनाया, एक बार और देख लीजिए। 15 cot a बराबर 8 है, तो cot a बराबर है तो डिवाइड में आ गया। cot का फॉर्मूला b/p होता है, b का मान 8 हो गया, p के मान 15 हो गया, h के मान हम निकाल लिए, कितना आया 17 आ गया। साइन a बराबर p/h होता है, cos साइन a का फॉर्मूला हमने लिखा, तो p के मान 15, h के मान 17 है। थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया, इसीलिए इतना ही पर हम एंड करेंगे और अगला वीडियो में विशेष जानकारी आपको हम देंगे। तब तक खुश रहे, प्रसन्न रहे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आगे दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।